जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप, और आप देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। मेरा नाम है धीरज द्विवेदी। भविष्य के हर भावी अध्यापक अध्यापिका, वर्तमान शिक्षक और शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है इस वीडियो में। आइए आज के इस वीडियो में ईवीएस को टॉप लेवल में हम देखते हैं कि एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक बेहतर कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से कवर करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई भी चीज पढ़ो तो बहुत अच्छे से पढ़ो, उसमें ताकत लगा दो, उसमें पूरी जान लगा दो। यार देखो, मैं कंटेंट लेके आ रहा हूं और सबसे बेहतर कंटेंट लेने की कोशिश कर रहा हूं, जहां एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं होगा। तो आइए आज की इस वीडियो में ईवीएस, पर्यावरण, एनसीईआरटी, यानी जो भी एनसीईआरटी फैक्ट से क्वेश्चंस बनते हैं वो इस वीडियो में लेंगे। यहां तक कि पेडागोजी को भी टच करेंगे। तो ईवीएस का पूरा पैटर्न इस वीडियो में देखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप इसमें कर रहे हैं गलत होता है तो परेशान नहीं होइए, हर चीज चित्र के साथ भी पढ़ाने की कोशिश रहेगी। आइए, स्वागत है आज के इस वीडियो में। यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यह समझ लेना कि अब आपकी टेंशन हमारी टेंशन है। आपका भाई धीरज द्विवेदी, गुरु होने से पहले भाई है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपका भाई धीरज द्विवेदी आपको बहुत बेहतर सपोर्ट देगा, बैक सपोर्ट देगा, और साथ ही साथ एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक करा देगा। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में यदि आप हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसके पहले मैं बता दूं वीडियो को शुरू करने से पहले कि आप दिए गए इस नंबर 96282384 यानी 2384 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा हाई सीटेड। जो भी चीजें होंगी, जो भी आपका मास्टर बैच है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, है ना। और मैंने अभी आज ही इसको, यानी देखिए, आप जैसे बच्चे जब निकलते हैं यहां से तो बड़ा अच्छा लगता है ना। तो उसमें अगला नंबर आपका है, यानी गुरुजी वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारा जो नया बैच एकदम से लॉन्च कर दिया है, जहां पर लाखों अध्यापक अध्यापिका, नए बच्चे, नए लोग इसमें क्या है इनरोल कर चुके हैं। सबसे ज्यादा डिमांडिंग दोस्तों एप्लीकेशन पर, जो एकदम से कहो कि कंटेंट के मामले में पूरा ऑल कंटेंट इसमें मिलेगा, इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए इस नंबर पर हाई सीटेट लिख देना। जो भी समस्या है उस पे नंबर पर क्या है कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए पहला क्वेश्चन करेंगे। आप पूरी तरह से पूरी जान लगा देना इस वीडियो में, ध्यान से करने की कोशिश करना है। नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। देखिएगा, अगर आप मनुष्य की बात करते हो तो मनुष्य से भी ज्यादा, यानी मनुष्य से 4 गुना, ध्यान दीजिएगा, अगर मनुष्य की बात आप कर रहे हो तो मनुष्य से कितना गुना, 4 भैया, 4x गुना दोस्तों ये देख सकते हैं। और वो कौन है वो दोस्तों, आपको याद रखना है कि वो कौन है। चील है, गिद्ध है, बाज है, या आप गरुड़ कहो। यानी इस फोटो में दिखाए गए ये 3 चित्र आप ये महसूस कर सकते हो कि ये मनुष्य से 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? एक बार फिर से आप चित्र देख लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेता हूं, ये रहा। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। व्यवसायी आए थे, वो कहां से आए थे, आपको जवाब देना है। देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो मिर्च है दोस्तों क्या है, हमारे यहाँ जो खाने में आजकल मिर्च का प्रयोग होता है, और इस मिर्च का जो प्रयोग होता है दोस्तों क्या है, इस मिर्च का जो प्रयोग होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं, उसकी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। और आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यह दक्षिण अमेरिका से, क्या है, दक्षिण अमेरिका से इस मिर्च को लाया गया। दक्षिण अमेरिका से इस मिर्च को लाया गया। और जो लाए थे, यानी अगर पूछा जाए कौन इसे लेकर आया दक्षिण अमेरिका से, यह भी बन सकता है कि दक्षिण अमेरिका से भी कोई लाया क्या भारत में। हां, तो भाई पुर्तगाली लेकर आए। पुर्तगाली पहले दक्षिण अमेरिका जाते हैं, यहां से मिर्च लेते हैं, और यहां से फिर ये मिर्च लेकर इंडिया वापस आते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्लियर है? आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों
के बीच अपना घोंसला बनाता है। कैक्टस आपने देखा होगा, जो कैक्टस है दोस्तों, हाँ जी, वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर लेना। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में आप हैं तो क्या है कि एक देखो, ये पक्षी है, ये कैसा होता है, इसको कबूतर कह लो, कबूतर का छोटा रूप कह लो। कबूतर यानी इसी का एक छोटा रूप होता है फाख्ता। ये जो फाख्ता है ना दोस्तों, ये समझिएगा, ये जो है ना, ये कैक्टस किलर पक्षी है, मतलब इसके कांटों का कोई मतलब नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो कैक्टस के कांटों में अगर कोई घोंसला बनाता है तो वो है फाख्ता है, ठीक है, फाख्ता है दोस्तों। याद रखिएगा कि ये जो फाख्ता है इसको याद कैसे करोगे। अब जैसे आप यार याद रखो कि कांटा होता है, कांटा अगर हाथ में लग जाएगा तो यार हाथ फाड़ देगा, है ना, ऐसे ना, तो फा से फाख्ता, फा से फाड़ देना, इस तरह से भाई याद रख लो, है ना, एज अ ऑप्शन बेस पे, क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं गलत करना है, बस इतना सा ही है, इतनी ध्यान रखनी है, इतना ही ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। मैंने 2-3 बार इस क्वेश्चन को कराया है 2-3 बार की नहीं कराया है, पर कोई बात नहीं, पहली बार आ रहे हैं तो ये पहली वीडियो आप समझिएगा। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, उल्टे लटक कर सोता है और 40 वर्षों तक जीवित रहता है, तो यह है आपका स्लॉथ है। क्या है ये? स्लॉथ है। और इस स्लॉथ को दोस्तों कहा जाता है आलसी जानवर। क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आलसी जानवर कहा जाता है दोस्तों, यह बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। आलसी जानवर कौन है? स्लॉथ है। आंसर इज ऑप्शन नंबर किसके साथ? सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों का समुच्चय यानी किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? एक बार कमेंट करके बताइए किस मात्रा में होता है, आपको जवाब देना है। बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने आज सिद्धांत पढ़ाया है, पियाजे और जीन पियाजे और वाइगोत्स्की को मैंने शुरू किया है, नया बैच लॉन्च किया है। मैं बार बार कहता हूं, अगर गुरुजी वर्ड क्या करना है, गुरुजी वर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर पेड बैच में जाके मास्टर बैच ज्वाइन कर लो, उसमें ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे और हर वीडियो के साथ पीडीएफ नोट्स आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। 96 28 23 84 04 पर हाई सीटेट व्हाट्सएप लिखें, है ना। चलिए, मैंने कहा कि किस समूह में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो आंवला, पालक, गुड़। दोस्तों आंसर किसके साथ जाएगा? डी के साथ, क्योंकि गुड़ में होता है, पालक में होता है। ये याद रखिए, ये विटामिन सी का भी एक क्या है, बेहतर स्रोत है। पर क्या है, इसमें भी आपको यानी ब्लड जो है अच्छा खासा देखने को मिलता है। जिनको भाई लैक ऑफ ब्लड की का इश्यूज होता है, वो इस चीज को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन पर आते हैं, और क्वेश्चन आता है नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने प्रियजनों के साथ, जिससे और इस वीडियो में और 4 चांद लगाए जा सके, ठीक है। बहुत बढ़िया। जब कोई सपेरा अपने, देखो इसमें बहुत मेहनत लगी है, हर चित्र को बताने की कोशिश है, क्योंकि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को कनेक्ट करते हैं, इसलिए हर चित्र को लगाया है जिससे चीजें क्लियर होती जाए। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र वीण को बजाता है, यानी बीन को बजाता है, तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर सकता है? बताओ कैसे करता है? कमेंट कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर करता है क्या? उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, या गति, यंत्र की गति को देखकर, या फिर उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करके? हमेशा जब भी कोई बीन बजाता है तो याद रखना है कि कभी भी सांप के क्या है, सांप के कान नहीं होते, सांप के बाहरी कान नहीं होते। सांप के क्या है? बाहरी कान पूरी तरह से नहीं होते हैं। एक्चुअल में ये क्या है, ये कंपन के माध्यम से क्या करता है? कंपन, जो भी कंपन होते हैं उसके माध्यम से वो प्रतिक्रिया देता है, अनुक्रिया देता है। बात को समझ गए? तो ये चीज आपको जान लेनी है क्लियर वे में कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, और वो कंपन के माध्यम से जो भी आपके बांसुरी या बीन, जो भी आप मानते हो, तो बीन जैसे ही बजती है और उसके कंपन से जो भी अनुक्रिया प्रतिक्रिया होती है वो सांप देता है। बशर्ते ध्यान रहना चाहिए कि बांसुरी का कंपन होना चाहिए। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? परिवार एक इकाई होता है जिसमें मां, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन दोस्तों आपको जवाब देना है। यह कथन जो है वो क्या? हाँ जी, बहुत बढ़िया।
स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में, जो अभी अभी जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? परिवार एक इकाई होता है जिसमें मां, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्णित नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सत्य नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने एक चित्र दिखाया, यहां पर एकल परिवार दिख रहा है, यहां संयुक्त परिवार दिख रहा। एकल परिवार को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, और संयुक्त परिवार को कहते हैं, क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? ज्वाइंट फैमिली, है ना, ज्वाइंट फैमिली। तो जो ज्वाइंट फैमिली होती है और एकल फैमिली होती है, एकल परिवार में क्या है? न्यूक्लियर फैमिली में माता पिता और अविवाहित बच्चे होते हैं, और संयुक्त परिवार में क्या होता है? ज्वाइंट फैमिली में माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची और उन सबके बच्चे और दादा दादी भी होते हैं। तो क्या है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें मां, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये तो कथन ही गलत हो गया, जबकि परिवार तो कई तरीके के होते हैं। फिर इसके आगे आप जाओगे, मिश्रित परिवार मिल जाएंगे। फिर आप जाओगे मात्र सत्तात्मक परिवार, जिस घर में मां की चलती है या मां सारे अधिकार जो है, मां के अधिकार लागू होते हैं। पितृसत्तात्मक, पिता के अधिकार, जो भी फैसले होते हैं पिता लेता है, वो पितृसत्तात्मक होता है। तो सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, परिवार एक प्रकार में वर्गीकृत नहीं होता है, न वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, सत्य है, बिल्कुल ये सत्य है। सत्य तो वाला लेना ही नहीं है, क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे नहीं। आंसर जाएगा ए के साथ। परिवार कई प्रकार के होते हैं और हर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है बेहतर तरीके से। ठीक है, तो परिवार में एकल परिवार और संयुक्त परिवार, मिश्रित परिवार हो सकता है। इसके आगे बढ़ोगे मातृ सत्तात्मक, जहां पर माता जो है सारे निर्णय लेती है घर के, और पितृ सत्तात्मक, पिता निर्णय लेता है घर के। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठा लो। अगला, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उसमें क्षेत्र बनाए जाने वाले सामान्य घरों, यानी यहां पर आपको स्थान दिया है, यहां पर घर दिया है, कौन से घर कहां पर पाए जाते हैं उसको चयन कीजिए। अब ध्यान देना है, इधर 4 हैं पर इधर 5 हैं। अब ये क्वेश्चन कठिन हो गया, क्योंकि इधर 4 है, इधर 4 होते तो क्वेश्चन थोड़ा सा सरल होता। पर चलिए देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जो मनाली है दोस्तों, मनाली में जो घर बनते हैं ना दोस्तों, वो पत्थर के बनते हैं, पत्थर के बनते हैं। राजस्थान में जो घर बनते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, राजस्थान में जो घर बनते हैं वो मिट्टी के बनते हैं। ठीक है, मिट्टी के बनते हैं। असम में हमेशा जो घर बनते हैं ये बांस के बनते हैं, और लद्दाख में भी पत्थर के बनते हैं, पर फर्क होता है। ठीक है, लद्दाख में भी पत्थर के बनते हैं और उसमें फर्श जो है, फर्श और छतें जो है वो लकड़ी की बनती हैं, यानी वुड की बनती हैं। अब देखो, राजस्थान को मिट्टी के साथ मिलाएंगे तो B4 हो जाएगा। मनाली को पत्थर और लकड़ी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। असम के बांस के खंबे मैंने आपको बताया, और लद्दाख में आप मिट्टी के बने, पत्थर के बने, लेकिन फर्श और छतें लकड़ी की होती हैं। तो A2 है, B4 है, C1 है और D5 है। तो आंसर किसके साथ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ। हाउस बोट खाली रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या होगा, जवाब दीजिएगा प्यारे साथी। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन क्यों होते हैं? डिजाइन जो है ये होते हैं, आखिर वो क्यों होते हैं बताइए। आपने देखा होगा गाय और भैंस के बालों पर डिजाइन होती है, बालों की, है ना। तो उस डिजाइन को क्या कहेंगे, वो क्यों, आखिर उसका रीजन क्या है? उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। देखिए भैया, इस क्वेश्चन को अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हजारों कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन का जो आंसर डी मार रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है, और आपको इसके YouTube के इतिहास में भी हमारे पास रोजाना इस तरह के इश्यूज आते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन का आंसर वो टीचर अलग लगा रहा है, ये वाला अलग लगा रहा है। तो आंसर कभी भी डी नहीं लगाना। अन्य किसी अध्यापक से आप पढ़ें तो संभवतः ये है, देखा जा सकता है कि डी हो बता सकता है, पर नहीं, आंसर सी ही होता है। अगर आप देखते हो तो कहीं चक्र बना होता है बालों के कारण, कहीं बालों
की वजह से कहीं चक्र बना होता है, कहीं इस तरह से पैटर्न बना होता है, आपने देखा होगा बकरी पर भी बना होता है, गाय पर भी, वो बालों के कारण होता है। और एनसीईआरटी ईवीएस में साफ साफ यही मेंशन है, साफ साफ यही मेंशन है, ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना, साफ साफ एनसीईआरटी, चूंकि हम एनसीईआरटी को पकड़ के सारी चीजें पढ़ रहे हैं, गलती नहीं करना। अगला, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है सीटेट एग्जाम का, कि ऐसे व्यक्ति जो जंगल में कम से कम कितना 25 साल, 25 साल से रह रहे हैं, और अगर 25 साल से रह रहे हैं तो आपको यह बताना है कि अगर जंगल भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, कौन सा अधिकार, अधिकार है क्या, कौन सा अधिकार अधिनियम के तहत, भाई ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है कि भाई 25 सालों से रह रहे हैं, और मान लो अगर 20 सालों से रह रहे होते तो अधिकार नहीं होता। तो ये जंगल अधिकार 2007, अब जंगल अधिकार 2007 क्या है, जंगल अधिकार 2007 ये कहता है दोस्तों कि भाई अगर तुम 25 सालों से उस क्षेत्र में रह रहे हो तो वहां की वस्तुओं का उपभोग कर सकते हो, वहां की लकड़ी, वहां की चीजें उपभोग कर सकते हो, लेकिन जो 25 ईयर से रह रहा हो। यह क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी सालों से रह रहे लोगों को यह अधिकार है कि वो जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर उनका अधिकार है। तो कितने साल लगाओगे, याद रखिए 25 साल। उल्टा क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, दोनों चीजों को ध्यान रखना, गलती नहीं करना। मच्छर से प्रश्न क्या आता है, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा, बहुत आसान है, करिए इस क्वेश्चन को। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं बेटा हम नहीं जानते, पर हमारा यही आंसर होता है। कौन टीचर कौन कह रहा है मेरे को नहीं पता, सारे टीचर अच्छे होते हैं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे मतलब है, आपसे बेहतर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग समुच्चय का कौन सा है, आप देखिए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, एचआईवी, एचआईवी थोड़ी ना होता है, एचआईवी थोड़ी ना होता है, मियादी बुखार, हैजा, हैजा तो टाइफाइड वगैरह ये आपका जल से होता है, वाटर से होता है, जल से। आंसर जाएगा किसके साथ, सी के साथ, क्लियर है। अगला, घटपर्णी पौधा नेफेंथिस भारत में नहीं पाया जाता, मेढक कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तनाव उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है, का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। देखो देश में एक पौधा है जिसको कहते हैं घटपर्णी, घटपर्णी एक पौधा है जो मेघालय में पाया जाता है, भारत में, ये भी याद रखिएगा, भारत में कहां पर, मेघालय में। ये पौधा कुछ ऐसा दिखता है, नीचे से लौकी के जैसे है और ऊपर इतना कटा हुआ भाग और ऊपर से एक ढक्कन है। ये क्या है कि यहां से अगर कोई मेढक गुजरता है या चूहे गुजरते हैं या कोई कीट गुजरता है तो ये इसको खा लेता है, तो इसलिए कि ये खा लेता है तो ये पौधा हो जाता है मांसाहारी। तो भारत में एक पौधा है मांसाहारी, हाँ है, जो मेढक कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ये क्यों ऐसा करता है, लैक ऑफ नाइट्रोजन की वजह से, यानी ये इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी, एग्जाम में आएगा आगे एक और क्वेश्चन इससे हम कराएंगे दोस्तों, नाइट्रोजन की कमी होती है इसलिए यह खाता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, ठीक है। आगे स्टेटमेंट का एक बड़ा क्वेश्चन इससे कराएंगे। आइए, एक आपका मित्र आपका दोस्त क्या कहता है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं। मान लीजिए एक उल्लू है, रैकून है, ये दोस्तों किस में देखते हैं, यानी कौन सी अगर बात करें तो आप ये बताएंगे कि कौन से कलर में देखते हैं। वो देखिए, वो चाहे वस्तु वो ग्रीन हो, हरी हो, चाहे वो दोस्तों ब्लैक हो, चाहे वो दोस्तों व्हाइट हो, मेरी बात को समझना, चाहे वो रेड हो, वो किसी भी तरह की कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, मेरी बात को समझ गए, हाँ मेरी बात को समझ गए ना। तो इस तरह से
हम ये कहेंगे कि बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब एक बच्चा कह रहा है कि ये सर ये वाला गलत है। अच्छा ये बताओ, फिर ये वाला अगर गलत है तो फिर ये वाला क्या है? फिर हम ये वाला लगा देंगे क्या, कि कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए वो भोंपू बजाता है कि आ जाओ आज मेरे यार की शादी है ना? मेरी बात को समझो, चीजों को समझो, आगे बढ़ो। वो किसी भी कलर का, कोई भी कलर हो, चाहे वो रेड हो, पर वो उन्हें जो है, जो रात में जागने वाले हैं, उन्हें सभी को ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखेगा, काले और सफेद में ही दिखेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? नारियल में टेपियोका की जब भी बात हो दोस्तों, तो यह एक व्यंजन है जो केरल का व्यंजन है। और केरल से एक और प्रश्न आता है कि नौका दौड़ कहां होती है? नौका दौड़ कहां होती है दोस्तों? यह भी केरल में होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त बहना नहीं बंद होता है? अच्छा मुझे बताओ कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तब तक हमें ये कमेंट बॉक्स में लिखो। देखो, अगर आप बात करते हो विटामिन सी, तो आप ये कहते हो कि विटामिन जो सी है दोस्तों, ये आपका स्कर्वी रोग होता है इससे, ठीक है? विटामिन के से जो है आपका रक्त स्कंदन होता है, रक्त स्कंदन, रक्त का जमाव नहीं होता। विटामिन डी जो है, इससे क्या होता है? अगर आप विटामिन डी की बात करते हो, विटामिन ई की बात करते हो, तो आप ये कहते हो कि इससे रिकेटस होता है। और ई की बात करेंगे तो ये बांझपन हो जाता है। यानी आंसर किसके साथ? सी के साथ। निम्नलिखित में समूह में किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पे थे? राज्यों के समूह में किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? चलो देखो भैया, अगर मैं बात करता हूं भारत की, भारत की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको यह पता है, मैं हट जाऊंगा, चिंता ना करो। एक बात क्लियर है कि पहले तो यह जानना है कि अरब सागर जो है इसकी स्थिति क्या है। अगर नहीं जानते तो समझ लो, यह भारत होता है। आपने कभी बंगाल की खाड़ी सुना है? हाँ बोले सुना है ना? तो बंगाल की खाड़ी हमेशा ये पूरब होता है, ध्यान रखो। तो जो भी नदियां गिरेंगी पूरब में, वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। और जो पश्चिम में प्रवाह होने वाली नदियां हैं वो अरब सागर। तो अरब सागर कहां है? यहां। तो जब तक स्थिति नहीं पता होगी तब तक हम कैसे बता सकते हैं? तो प्यारे साथियों देखो, यहां जो है ना, ये वाली, ये सब बंगाल की खाड़ी से लगता है। और ये वाली जो सीमा है ना, ये वाली सीमा, ये वाली जो सीमा है, ये सब आपका किससे लगता है? ये सब आपका जो है लगता है अरब सागर से। ये सब अरब सागर से। और ये जो सीमा आप देख रहे हो, ये जो सीमा देख रहे हो, अरे ठीक है, ये जो सीमा इधर वाली देख रहे हो वो बंगाल की खाड़ी से। अब बात कहां पर है? दिक्कत ये है, कहता है अरब सागर से। तो ये बताओ, यहां पर आप केरल कर्नाटक देखते हो, केरल देखते हो, कर्नाटक यहां देखते हो, फिर यहां गुजरात देखते हो, पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना तो यहां पर है, तो ये तो नहीं होगा। ऐसे ही पश्चिम बंगाल तो यहां पर है, नहीं होगा। ऐसे ही आपका आंध्र प्रदेश फिर नहीं होगा, तमिलनाडु फिर यहां तमिलनाडु है, नहीं होगा। आंसर है कर्नाटक, केरल, गुजरात। अब मेरी बात को समझो, ये है कर्नाटक, ये है केरल, ये है कर्नाटक और ये है गुजरात। ये वाला जो क्षेत्र है वो अरेबियन सी पर आता है, ये अरेबियन सी है। और ये है बे ऑफ बंगाल। केचुआ को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में सही कारणों को चुनिए। सही कारण को चुनना पड़ेगा दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा कि आंसर क्या है। बहुत बढ़िया। केंचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में सही कारण को आपको चुनना पड़ेगा। देखो
मैं कहता हूं, मैं अगर ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं तो आप सभी अनुभवी हैं। हो सकता है कि इतने ज्यादा अनुभवी हैं, मैं देखिए भविष्य के भावी अध्यापक हो सकते हैं, वर्तमान शिक्षक हो सकते हैं, शिक्षिकाएं हो सकती हैं, उम्र का कोई मैटर नहीं करता। कभी कभी हमारे पास ऐसे आ जाते हैं कि सर हम मोबाइल नहीं चला पाते, तो जब आप मोबाइल नहीं चला पाते हो तो अपने बच्चों का सपोर्ट लेते हो, या आप किसी भी भाई का सपोर्ट लेते हो, है ना। और जो अविवाहित हैं भैया, वो ऑलरेडी अपने मित्र का सपोर्ट ले लेते होंगे जहां तक है। देखो अनुभव की कमी नहीं है, पर थोड़ा सा ना ईमानदार बनना पड़ेगा कि अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम दे रहे हैं बैक सपोर्ट, तो हम बस इतना कहते हैं कि हम अगर पढ़ा दें उतना पढ़ लेना, ठीक है। तो ये बस ये सोचो कि फैमिली मेंबर कोई पढ़ा रहा है, भाई गुरु गुरु कुछ छोड़ो, मैं कहता हूं भाई एग्जाम निकालो फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो ईमानदारी से पढ़ना जो भी पढ़ना, इसीलिए मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही आपका एग्जाम निकले उसके बाद भले ही अनसब्सक्राइब कर देना। पूरे यूट्यूब के इतिहास में ऐसे कोई बोलता होगा, मैं बोल रहा हूं, परेशान मत होना बस, है ना, एग्जाम का प्रेशर मत लेना। केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ होती, बिल्कुल सही बात। देखो केंचुआ खाता है और मल त्यागता है, ये ठीक बात है। केंचुए खरपतवार खाते हैं, मुख्य फसल की रक्षा होती, ये भी सही है, क्योंकि जो खरपतवार है वो खा लेते हैं और रक्षा हो जाती है। बात को समझे कि नहीं, बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बाइलिंगुअल करा देंगे, अगली बार बाइलिंगुअल करा देंगे, ठीक है, बाइलिंगुअल करा देंगे, परेशान ना हो। केंचुआ जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, यह भी मुझे सही लग रहा है। केंचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, यह गलत है। ये तीनों सही हैं तो आंसर डी जाएगा। देखिए मेरी बात को समझिए, जो केंचुआ होता है एक्चुअल में, देखिए ये क्या होता है, बिना आंख का होता है, आपने देखा होगा, बिना आंख का ये केंचुआ होता है। दूसरा, केंचुआ जो होता है दोस्तों, ये किसान का मित्र होता है। और पता किसान का मित्र कौन होता है? किसान का मित्र एक पता है, सांप भी होता है। हाँ जी भैया, सांप क्यों किसान का मित्र होता है, कोई बताएगा? तो यार देखो, सबसे पहली बात तो ये वाला पॉइंट बहुत याद रखना है, केंचुआ जमीन को उपजाऊ बनाता है इसलिए कि भाई ये जमीन को पोला बनाता है, यानी पोला जिसको पोली कहते हैं, तो पोली कर देता है मिट्टी और उससे उपजाऊपन बढ़ जाता है। ये बात दिमाग में बैठाना, ठीक है। सांप मित्र इसलिए होता है कि केंचुआ जो जैसे उपजाऊ करता है मिट्टी, ऐसे ही कुछ खेत में चूहे होते हैं, और चूहे जो होते हैं वो जब फसल मक्का वक्का गेहूं तैयार होता है तो वो खाना शुरू कर देते हैं। तो होता यह है कि सांप चूहों को खा लेता है, तो सांप भी एक इनडायरेक्टली वे में किसान की रक्षा ही करता है फसल की। अगला, कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पर भोजन और स्थान दिया गया है दोस्तों, ठीक है। हाँ, मेरी बात को समझ रहे हैं, मेरी बात को समझे, अब इसको आपको ध्यान देना है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। हाँ चलो चलो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला फैक्ट आता, चलो चलो चलो, जल्दी से बताओ, कॉलम 1 और कॉलम 2, आप बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट फास्ट। हांगकांग की बात अगर आप करेंगे तो हांगकांग जो है, हांगकांग में आप जो है खाते हैं क्या? सांप नहीं है क्या? ये देखो है ना, छोले भटूरे पका हुआ सांप, यानी पका हुआ सांप। पका सांप कहां खाते हैं? यहां खाते हैं भैया। पका सांप कहां खाते हैं? यहां खाते हैं। कश्मीर में जो खाते हैं ना, वो क्या खाते हैं? सरसों में बनी मछली। तो कश्मीर में जो है मछली खाते हैं सरसों वाली, मस्टर्ड ऑयल फिश, सरसों वाली मछली, क्लियर है। गोवा में क्या खाते हैं? अब देखिए, अगर हम ए के साथ बी मिलाते हैं तो ये गया, वो आ जाएगा, पर सी के साथ हम मिलाते हैं फोर्थ ऑप्शन। अच्छा, सी के साथ फोर्थ ऑप्शन किसी में नहीं है क्या? क्वेश्चन ही गलत कर दिया है, बताओ। अगर कश्मीर में हम सरसों की तली मछली नहीं खाएंगे तो फिर कहां खाएंगे, बोलो।
क्योंकि नारियल वाली तो हम गोवा कर सकते हैं, फिर तो कश्मीर के साथ हम टैपियोका लगाएं। बताओ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, एक बार कमेंट कीजिए। क्योंकि हमने आपको बोला है कि मस्टर्ड ऑयल में अगर पकाते हैं मछली तो हम ये कहते हैं, एक बार आपके भी आंसर हम देख लेते हैं कि आपका आंसर क्या आना शुरू हुआ है। ठीक है, बहुत सुंदर। कश्मीर में सरसों का तेल, तो भाई ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, फोर्थ फिफ्थ ऑप्शन है ना, तो फिर कैसे, तब भी तो ऑप्शन नहीं जाएगा। हाँ, केरल का टैपियोका बताया है। कुल मिला के हम एक वो देखते हैं, इसके आंसर तक नहीं जाते, हो सकता है ऑप्शंस गलत हैं। मैंने कहा कि कश्मीर में सरसों का, हमने कहा कि कोकोनट ऑयल जो होता है उसमें आप गोवा गोवा की याद रखते हो, तो हमने ये कहा कि गोवा में क्या है कि यहां पर भी मछली है, पर नारियल वाला, यानी नारियल के तेल में अगर पकाई जाए मछली तो ये नारियल वाला तेल, ये भी मछली पकाता है पर नारियल के तेल में। कोकोनट ऑयल में अगर आप तलते हो तो गोवा में खाई जाती है मछली, कश्मीर में आप सरसों की, ठीक है ना, सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में। और इधर आपका आ जाता है टैपियोका, क्या आ जाता है, इधर आपका आ जाता है टैपियोका आ जाता है, तो टैपियोका जो है आपका केरल में टैपियोका आ जाता है। हाँ, अच्छा, ठीक है। उबला टैपियोका, या तो क्वेश्चन का आंसर फिलहाल यहां पर जाएगा ए के साथ, हमारा फर्स्ट चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि इतना आपको याद रखना है, क्वेश्चन ही गलत है, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन गलत है, इतना आपको याद रखना है कि गोवा में मछली नारियल के तेल में, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली, केरल में टैपियोका और हांगकांग में पका हुआ सांप खाया जाता है। अगला, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, यह बात दिमाग में बैठा लो। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया, इनडायरेक्टली पूछा गया है और कई बार एग्जाम में देखने की संभावना है। ऑप्शन गलत है, कोई दिक्कत वाली बात। हांगकांग का दिया तो है ऑप्शन, देखा ही नहीं आपने, मैंने सब बता दिया। थैंक यू। क्या है, केरल रहेगा, अपने आप बता दें कि केरल में नारियल का तेल। इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सीटेट हमेशा ये पूछता है कि नारियल के तेल में अगर मछली को तलोगे तो गोवा मारना है, और मस्टर्ड ऑयल में तलोगे तो फिर कश्मीर मारना है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन पर आओ। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है, तो झटके से मैना। बहुत सारे लोग उल्लू लगा रहे होंगे, कितने लोगों का उल्लू आंसर है, ऑप्शन नंबर बी भरमार है। भैया जी, मैना जो है ना, ये मैना जब भी आपसे पूछे कि झटके से, मैना झटके से है, और ये आपका जो है 270 डिग्री गर्दन, 270 डिग्री गर्दन घुमाता है, इसकी विशेषता अलग है। और कौवा जो है, ये जो है आपका क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर घोंसला बनाता, पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर घोंसला, सबसे ऊंची डाल पर घोंसला, सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, कौवा। और इसके घोंसले में तार भी होते हैं, लोहे के तार। अगर पूछा जाए कि किस घोंसले में लोहे के तार का इस्तेमाल होता है, तो ये भैया कौवा करता है। साथ ही साथ झटके वाली बात मैना के साथ है, और गर्दन जो उल्लू में कंफ्यूजन है, वो ध्यान रखें, ये पूरी गर्दन को रोटेट कर लेता है लगभग 360 डिग्री तक, 270 हमने लिखा है। अगला, हाथियों के विषय में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खा सकता है या झाड़ियां खा सकता है, स्टेटमेंट क्या सही है। उन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उनके शरीर में ठंडक मिलती है। हाथियों के किसी झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है, बिल्कुल सही बात। देखिएगा, जो फीमेल हाथी है भैया, फीमेल हाथी है, ये
फीमेल हाथी की बात हम करेंगे, क्या है, फीमेल हाथी की बात करेंगे, तो इसमें सारे फैसले ये लेती है फीमेल हाथी ही झुंड में रहते हैं और बच्चे जो है झुंड में होते हैं। मेल हाथी कभी झुंड में नहीं होता, ये सही है। पानी में खेलते हैं, चमड़ी बहुत वैसी होती है तो ठंडक मिलती है। 200 ग्राम पत्तियां नहीं खाते, ये 200 किलो नहीं खाते हैं पर 100 किलोग्राम खाते हैं, ये गलत है। और हाथी बहुत कम आराम करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यार ये चीजें देखना, कभी कभी बच्चों को लगता है, कभी कभी आप लोगों को लग सकता है कि हाथी बहुत बड़ा होता है, ये ज्यादा आराम करता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं, केवल 2-4 घंटे सोता है, ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। तो जब बी वाला गलत करेंगे तो बी देखो यहां गलत हो जाएगा, बी यहां भी दिया है ये भी गलत हो जाएगा, बी ये भी गलत हो जाएगा, केवल सी और डी और ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के स्तंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान रखते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो मनाली जो है ना, मनाली मैंने आपको बोला कि मनाली में बांसों के घर नहीं बल्कि असम में बांस के घर बनते हैं। मैंने आपको बताया था ना इसी वीडियो में, असम में जो है बांस के घर बनते हैं, माफ कीजिएगा 2 बार लिख के, असम में बांस के घर बनते हैं, ठीक है ना, यह बात आपको ध्यान में रखना। तो ये वाला गलत हो गया। राजस्थान में गर्मी ज्यादा पड़ती है, लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, सही। लेह में पत्थर के 2 मंजिल, बिल्कुल सही बात है। नीचे में जरूर, नीचे की मंजिल जो मकान होता है वो 2 मंजिल का होता है, नीचे में दोस्तों सामान रखते हैं, ठीक है ना, और ऊपर के घरों में क्या है, खुद रहते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी के साथ जब जाएगा तो बी खत्म खत्म, बी खत्म, और ए और सी सही हो जाएगा, डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है। देखिए दोस्तों, एक रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ है, ठीक है। ओक नाम का जो पेड़ है ना दोस्तों, इसका जो तना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, तना है और इसकी जो जड़ें हैं दोस्तों, पता है जड़ें उसकी बहुत, तने से कितनी गुना, जल्दी से बताओ। तो हमने कहा कि भाई जड़ें पाताल लोक तक जाती हैं, ऐसे समझ लो। तो इनके तनों से लोग पानी निकालते हैं, तनों से पानी पाइप डाल के निकालते हैं पानी, समझ लो। एक ऐसा भी पेड़ है जो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। तो रेगिस्तानी ओक पेड़ जो ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों, वो दोस्तों क्या है, तनों से पानी निकाला जाता है, वो पाइप से निकालते हैं वहां के लोग, और उससे पानी निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं और इस पूरे वृक्ष में पानी होता है, समझ रहे, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों। राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए तो जो लोग राजस्थान मार रहे हैं वो दोस्तों खेजड़ी वृक्ष होता है। क्या होता है? खेजड़ी वृक्ष होता है। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में खेजड़ी होता है, न कि रेगिस्तानी ओक पेड़ होता है। बात को समझे? क्लियर है? ये बात अगर हो गई तो आगे बढ़ जाऊं, और आगे बढ़ जाऊं तो ये रहा, निम्नलिखित में कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो बहुत आसान है, बताइए, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ख्याति जो है वेट लिफ्टर है, कर्णम मल्लेश्वरी हैं दोस्तों। कर्णम मल्लेश्वरी की बात हम कर रहे हैं तो कर्णम मल्लेश्वरी का स्टेट भी पूछ सकता है, तो आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश है दोस्तों। सन 2000 में इन्होंने ओलंपिक में क्या जीता था? सन 2000 में ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, यह भी बात आपको याद रखनी है। अगला कॉन्सेप्ट ये रहा, नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है? जड़ों, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, हल्दी, अदरक, चुकंदर, आलू, अदरक। दोस्तों जड़ की बात करने का मतलब है कि वो ऐसा नहीं जमीन में ही है। जड़ और तना कौन सा भाग हम खाते हैं? तो दोस्तों ये ना सोच लेना कि अरे तो मूली भी तो है, जड़, हल्दी भी तो है, नहीं। गाजर और चुकंदर और मूली, ये तीन जो है ये जड़ों की बात करते हैं। बात बाकी इन तीनों ऑप्शंस में कोई जड़ है तो कोई तना है। अगला, नेफेंथिस से मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसका एक बड़ा रूप ये लेते हैं, बड़ा रूप ये लेते हैं। जरा देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, जरा दिमाग लगाओ। देखो भारत में नेफेंथिस पाया जाता है मेघालय में, और भारत से बाहर पाया जाता है इंडोनेशिया में। ये मैंने आपको बताया कि ये जो घटपर्णी है इसका हिंदी नाम क्या है? घटपर्णी, यानी नेफेंथिस। घटपर्णी को नेफेंथिस कहते हैं। और याद रखिएगा कि ये मांसाहारी पौधा है,
नेफेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है। बिल्कुल बात सही है, भारत में है, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी है। मैंने इंडोनेशिया बताया, भारत बताया, भारत के मेघालय में, ऑस्ट्रेलिया भी याद कर लो। इसका आकार घड़े जैसा होता है और मुंह एक पत्ती से ढका होता है। घड़े जैसा है और मुंह पत्ती से ढका, ये भी सही, ये भी सही। ये केवल छोटे कीट या कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। अब दो सही मैंने कर दिए हैं, दो आपको सही करने, दो में से कोई गलत है या कि नहीं, बताइए। हाँ जी, हाँ ऑस्ट्रेलिया में होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए बी ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। चलो ए बी, ओके, बिल्कुल सही बात है। ए बी विकल्प हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी विकल्प यानी ए बी के साथ जाएगा। क्योंकि देखिएगा ये केवल छोटे कीट मकोड़े नहीं, ये चूहे और मेढक तक को भी खा जाता है, ये पता है आपको। ये छोटे कीट मकोड़े नहीं, पर हमने कहा आवाज तो नहीं, साउंड तो नहीं, कोई डीजे थोड़ी ना बजाएंगे, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा की बात की है, तो दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी। अगर आप समुद्र तट की बात करोगे तो प्रसिद्ध यात्रा की थी, तो वो कौन सा था, वो था दोस्तों आपका गुजरात। कौन सा था, वो आपका गुजरात था। 1930 की बात है, 1930 में स्टार्ट होती है, यानी 12 अप्रैल से 6। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा पीछे वाले में क्या दिक्कत है, ये गाजर, चुकंदर और मूली होगी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ के छाल से किया जा सकता है, वह क्या है, बताओ। अगर कोई किसी को बुखार तेजी से आता है, और बुखार यदि तेजी से आता है, और कैसा बुखार, कभी कभी आपको भी आया होगा, आपके ऊपर रजाई पड़ी होगी, याद है ना, एक रजाई नहीं, दो रजाई नहीं, तीन तीन रजाई पड़ जाती थी, याद करिए, पड़ती थी कि नहीं, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, बहुत सुंदर। बताओ, चलो बहुत सुंदर, सी विकल्प कह रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक बात है, तो मैंने कहा कि कपकपी जिसका उपचार सिनकोना से होता है। भाई सिनकोना की बात करें तो सिनकोना जो है, सिनकोना जो पेड़ होते हैं उसकी छाल से किया जाता है। और ये क्या है, मलेरिया। ध्यान दो, मलेरिया जो है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मलेरिया में ऐसा बुखार आता है जो कपकपी के साथ होता है। अब यहां से क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि मलेरिया कैसा रोग है, बताओ। अगर आप मलेरिया की बात करते हो तो कैसा रोग है, जीवाणु से होता है या फिर विषाणु से होता है, बताओ। जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है, कमेंट करिए। ठीक है, पेडागोजी के भी क्वेश्चन करा देंगे। मलेरिया जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है, बहुत बढ़िया, प्रोटोजोआ बता रहे हैं, ठीक है, अच्छा नहीं, ठीक है। अरे उसे सही करो भाई, नीचे नीचे सही करो उसे, हाँ ओके। जीवाणु, जीवाणु, बहुत सुंदर, इसीलिए पूछा था, गलत पूछूंगा तो गलत ही आंसर दोगे। देखो मलेरिया जो होता है वो ना तो जीवाणु से होता है ना ही उससे होता है, ये प्रोटोजोवन है, ठीक है, प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया, मच्छर से मलेरिया होता है, ये किसने बोला, मच्छर से मलेरिया होता है, इसकी खोज किसने की, बताओ। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताइए। तो ये क्या है, ये दोस्तों किया है रोनाल्ड रास ने। रोनाल्ड रास ने जो है
मच्छर के पेट में ही फाड़ के, मच्छर का पेट फाड़ के उसमें दूरबीन घुसेड़ दी और ये पता कर लिया कि भाई मलेरिया जो है मच्छर से होता है ना, प्लाज्मोडियम होता है। वो क्या होता है, मलेरिया जिस प्रोटोजोवन से होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। चेराव नाच कहां के लोग, चेराव नाच की बात करेंगे दोस्तों, तो चेराव नाच नाच कहां, मिजोरम। आंसर किसके साथ, सी के साथ। चेराव नाच में क्या होता है कि एक तरफ लड़के बैठते हैं, पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, दूसरी तरफ भी लड़के बैठते हैं और बांस की डंडियां ऐसे पटकते हैं और बीच में माताएं बहनें जो भी होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो डांस करती हैं। ठीक है, तो ये मिजोरम में होता है दोस्तों। क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य जो हैं वो हमने कहा तमिलनाडु यहां पर पड़ेगा, यहां पर, और तमिलनाडु अगर यहां पर पड़ेगा तो इसका मतलब है कि वो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र लेना पड़ेगा। केरल तो हमारा बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, तो केरल वाला जो है, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा, चूंकि मैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सोच रहा था, चूंकि तमिलनाडु मैं यहां पर अगर बताऊं तो आप ये सोचिए, आप क्या है, आप ये सोचिएगा कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट केरल का है और ये है तमिलनाडु, तो केरल और तमिलनाडु आपस में ज्वाइंट है, तो केरल तमिलनाडु यानी तमिलनाडु के साथ केरल वाला पार्ट जरूर आएगा। अब वो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बताओ कौन सा हो सकता है। छत्तीसगढ़ होगा, महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र लेंगे क्या, बताओ, उड़ीसा हो सकता है, आंध्र प्रदेश हो सकता है। देखो केरल कर्नाटक हो सकता है, पर क्या आंध्र प्रदेश हो सकता है, क्या ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम जाएंगे, ए होगा, 100% ए होगा, किसी ने लिख दिया है, ठीक है, गुजरात, हाँ दांडी यात्रा 1930, सिंपल सी चीज है भाई। तमिलनाडु भारत का कौन सा बड़ा राज्य है, 10वां बड़ा राज्य है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट कट जाएगा, महाराष्ट्र कट ही गया, उड़ीसा और काट दीजिए, तो बचता है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, क्या है, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, ये मान लीजिए पेट है, और पेट की जो वो है एसिडिक यानी अम्लीय, कभी कहते हैं यार बड़ा एसिडिटी बन रही है, तो ऐसे समझो कि वही उसकी प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधों के रूप में संचित रहता है। दोस्तों या तो ऑप्शन में स्टार्च मारिए और या तो दोस्तों ऑप्शन में ग्लूकोज मारिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इनडायरेक्टली पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ओजोन एक परत है, ओजोन O3 कहलाती है, O2 से बनने वाली ओजोन O और ऑक्सीजन को O3 बनाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। रासायनिक धूम्र कोहरे में कौन सी गैस आंखों और म्यूकस झिल्ली सूजन के लिए मुख्य प्रदूषक का काम करती है, ये ओजोन ही है, नहीं तो सल्फर डाइऑक्साइड लगा दो। कच्ची सब्जियों को पकाने से पूर्व उनकी पौष्टिकता नष्ट ना हो। कभी कभी आपके मार्केट से सब्जियां आती होंगी, मार्केट से जो वेजिटेबल्स आती हैं वो आप उनको, उनका तरीका क्या है बनाने का, बताइए कमेंट करके, क्या तरीका है बनाने का। कच्ची सब्जियों को काटने से पूर्व अच्छी तरह धोएं और फिर पकाएं। पहले कच्ची सब्जियों को काटें फिर पकाएं। कच्ची सब्जियों को ना तो काटने से पहले धोएं और ना ही काटने के बाद। कच्ची सब्जियों को काटने से पहले तथा बाद में दोनों बार धोएं। देखो काटने के बाद कभी भी कच्ची सब्जियों को नहीं धोना चाहिए, विटामिन नष्ट हो जाते हैं उसमें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सी नष्ट हो जाता है, ऐसे ही है ना। तो मैं ये कहता हूं कि हमेशा काटने से पूर्व धोना चाहिए और फिर बनाना चाहिए, इसलिए विकल्प ए जाएगा। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? चिपको आंदोलन 1970 के दशक में होता है ना, उत्तराखंड में होता है, पहले उत्तर प्रदेश का भाग रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 2000 सन 2000 में अलग हुए। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रमुख नेता रहे।
चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, हाल ही में मृत्यु हुई है इनकी। और उत्तराखंड के चमोली जिले से संबंधित दोस्तों। जिला कौन सा है? चमोली। गांव कौन सा है? रैणी गांव। इतना नहीं पूछा जाएगा पर बता दिया, आंसर जाएगा बी के साथ। कक्ष में वन्यजीव। अब आइए पेडागोजी के एक दो क्वेश्चन भी बीच में लेते चले, जिससे पेडागोजी भी ध्यान रखो। वीडियो लाइक वाइक नहीं करते यार आप लोग, गलत बात है, चलो कोई बात नहीं। कक्ष में वन्यजीव प्रकरण को पढ़ाते समय शिक्षक के लिए शिक्षण सहायक सामग्री है। अगर कक्षा में वन्यजीव पढ़ा रहे हैं तो फिर आप देखते हैं कि वन्यजीव पढ़ाते समय सबसे बेहतर क्या हो सकता है? स्लाइड, चित्र, फिल्म, मॉडल। तो भाई यहां पर चित्र हो सकता है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में चित्र के माध्यम से बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। हर क्लासरूम में स्लाइड, फिल्म और मॉडल नहीं हो सकते हैं, इसलिए चित्र से बढ़िया कुछ भी नहीं है, क्योंकि चित्र चीजों को जोड़ता है। अमूर्त संकल्पनाओं को चित्र क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। अगला, पर्यावरण शिक्षा को अनौपचारिक साधन के माध्यम से भी शिक्षार्थियों को प्रभावशाली ढंग से प्रदान किया जा सकता है। इनमें से एक प्रमुख साधन है खेल, योजना, टीवी और प्रयोग दर्शन। बताओ, जल्दी से बताओ, क्या 37 नंबर का आंसर हो सकता है? ये पेडागोजी से क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, दिया जा सकता है, मतलब कोई बहुत जरूरी वाली बात नहीं है कि दे ही दो, दिया जा सकता है। चलो, बिल्कुल देंगे खेल के साथ, क्योंकि यार बिना खेल के सारी चीजें हो ही नहीं सकती। खेल है आपका अनौपचारिक, क्या है? और टीवी, आपका जो टीवी देख रहे हैं वो है आपका क्या? ये सभी आपके औपचारिक हो जाएंगे। सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित वाक्य। सूक्ष्म शिक्षण यानी जो आपका माइक्रो टीचिंग है, क्या है? माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग से संबंधित कौन सा वाक्य नहीं है? इस प्रणाली में साधारण कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। एक समय में कौशल को प्रशिक्षण पर ही बल दिया जाता है। अभ्यास की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। अनावश्यक समय व्यतीत किया जाता है। बस यही वाला हो जाएगा, अनावश्यक समय नहीं व्यतीत किया जाता। यही गलत है, पूछा था, नहीं है, हो जाएगा 39। इको मार्क क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपने देखा होगा होलोग्राम होते हैं, और इको मार्क एनवायरमेंट के लिए होता है बेहतर। अब देखते हैं कि प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई को नामपत्रित करने की योजना है। पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित योजना यानी करने की योजना। लाभकारी उत्पादन तकनीकी, आप जो आपका इको से जुड़ा हुआ पारिस्थितिकी अनुकूली भवनों को मान्यता, भवनों को नहीं, ऐसे व्यक्ति जो उनका प्रयोग कर रहे हैं, उनका उपभोग कर रहे हैं। जो उपभोग करता है वो उपभोक्ता कहलाता है। तो एनवायरमेंट के अनुकूल है प्रोडक्ट या नहीं है, तो उसमें इको मार्क लग के आता है। अगला क्वेश्चन, वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? देखो, अगर आप वृक्ष की बात आप कर रहे हो, क्या है? वृक्ष की बात आप कर रहे हो, तो ये क्या, इसमें जो बलय होते हैं दोस्तों, जो बलय होते हैं वो बता देते हैं कि वृक्ष कितना पुराना है। तो बलय, वार्षिक बलय की संख्या को ज्ञात कर लो। जैसे एक जानवर की आयु ज्ञात करना है तो कैसे करते हैं गांव में? उसके दांतों की संख्या को ज्ञात गिनकर, है ना? जो अनुभवी है वो जानते हैं, दांतों की संख्या को गिनकर जानवर की आयु ज्ञात कर लेते हैं। कितना भी झूठ बोल लो, वृक्ष की आयु ज्ञात करोगे तो वार्षिक वलय। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां पर है? ये है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, तो आंसर सी। इसी के साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो आपका मौसम संगठन, इन तीनों का मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में जिनेवा में है। WTO, WMO, WHO। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ICAR ने भारत में 8 प्रकार की मिट्टी बताई हैं। तो मिट्टी के प्रकार कितने बताए हैं? 8 प्रकार की भारत में मिट्टी है। सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी है,
जलोढ़ उपजाऊ भी है और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी है 46%। लेकिन काली मिट्टी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। काली मिट्टी का निर्माण जो होता है ये कहां से होता है बताइए? ज्वालामुखी से होता है, तभी इसे कहा जाता है क्या? लावा मिट्टी। काली मिट्टी की बात करेंगे तो दोस्तों ये कपास के लिए होती है, कपासी मिट्टी कहलाती है। काली मिट्टी को चरनोजम मिट्टी कहते हैं और काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी कहते हैं या रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प, पत्ती, तना, जड़। देखो जीवन अगर है तो जड़ होना जरूरी है भाई। जीवन तो यार जड़ ही तो है महत्वपूर्ण। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जड़ नहीं तो पौधे का अस्तित्व तो नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है ना वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी। अगला, केंचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? केंचुआ यार मैंने आपको बताया कि किसानों का मित्र होता है। तो जो मिट्टी है यानी जो मिट्टी है उसको कैसा कर देता है? मिट्टी पोली कर देता है। अब मिट्टी पोली कर देता है इसका मतलब है हानिकारक कीटों को नष्ट करके ऐसा कुछ नहीं करता, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके ऐसा कुछ नहीं करता, यह भी नहीं होगा, भूमि को खोखला कर देता है। मिट्टी पोली का मतलब है कि भूमि को खोखला कर देता है जिससे खेत की उर्वरकता बढ़ जाती है। राधे राधे जी, नमस्ते। ठीक है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरे पत्तीदार सब्जियां लिखता है, यानी सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो मरीज जो है बुखार, मियादी बुखार, मलेरिया और अनीमिया, लैक ऑफ ब्लड यानी अनीमिया। अनीमिया जो है उसमें सुझाव देता है कि यानी चूंकि ब्लड में Fe होता है, Fe का मतलब लौह तत्व होते हैं और लौह तत्व वाली जो चीजें हैं वो गुड़ है, आंवला है और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। जिस तरह से मनुष्य के ब्लड में लोहा होता है इसी तरह से आप ये बताइएगा ट्री में क्या होता है? पेड़ों में। तो पेड़ों में होता है मैग्नीशियम, यानी पौधों में मैग्नीशियम होता है और हमारे शरीर में Fe होता है। क्लियर है? ये बात याद रखिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग और स्मरण रखना। ये पेडागोजी क्वेश्चन है। प्रश्न पूछो है, हमें नहीं बताना है। न्याय, समानता के प्रति चिंता, सहयोग है, स्मरण रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए, मेमोराइजेशन की बात करें नहीं होना चाहिए। आंसर डी होगा। विश्व पर्यावरण दिवस सबसे सरल क्वेश्चन है पूरी वीडियो का। देखो अगर पर्यावरण दिवस की बात करोगे तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम 10 जनवरी को क्या मनाते हैं बताइए? हिंदी दिवस, वो भी विश्व हिंदी दिवस। क्या है? विश्व हिंदी दिवस। ऐसे ही दोस्तों अगर हम कह दें कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। ठीक है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण अध्ययन शिक्षा हेतु सामग्री नहीं है? हारमोनियम, एक्वेरियम, प्राकृतिक बगीचा। भाई सब कुछ ठीक है, बीच में हारमोनियम का है घुसेड़ दिया। आंसर ए। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की वह विधि जो वैज्ञानिक खोज के सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है। वैज्ञानिक खोज और खोज को ही ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। ह्यूरिस्टिक को ही अन्वेषण विधि कहते हैं, अन्वेषणात्मक विधि। आंसर जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित में पक्षियों में कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? काफी हद तक, बताओ काफी हद तक। तो यार मैना झटके से, मैंने कहा था मैना झटके से अपनी गर्दन, लेकिन ये साथी जो है ना ये 270 डिग्री घुमा सकता है, माना जाता है 360 डिग्री लगभग। ठीक है, तो उल्लू जो है ये भैया हो जाएगा ऑप्शन बी। कोयल जो होती है वो ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में अंडा देती है ना। कौवा चालाक इतना होता है लेकिन फिर ये जब पाल लेता है इसके बाद आवाज देखता है, अरे नहीं, फिर भगाता है, तब तक बड़े हो जाते हैं।
कोयल की बात हमने बता दी है। कौवा सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है और अपने घोंसले में लोहे के तार का इस्तेमाल और कपड़े का इस्तेमाल करता है। उल्लू जो है रात में अपनी चीजों को कैसे देखता है? हर रंग में, व्हाइट एंड ब्लैक या ब्लैक एंड व्हाइट। मैना झटके से गर्दन। मैना को क्या कहते हैं? तेलियर पक्षी भी कहते हैं, गुलगुलिया भी कहते हैं ग्रामीण भाषा में। मैना को डालोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी कुछ कहते हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की जैसे टैपियोका और नारियल के लोग अपने घर में आंगन में ही उगा लेते हैं? बताइए। ये बहुत मतलब इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। आंसर क्या होगा? क्या दिक्कत आ रही भाई तुमको? सोनिया ललित चौधरी, अपना लॉगिन कर लीजिए उसी नंबर से। दोबारा रजिस्टर नहीं करना, दोबारा रजिस्टर मत करिए और एप्लीकेशन से छेड़छाड़ नहीं करिए। आपने बैच लिया है, आपको बैच अच्छा लग रहा है, पर एप्लीकेशन से छेड़छाड़ नहीं करिए। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए अगर कोई समस्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या बात है। केरल अभी बताया था, टैपियोका के लिए केरल बताया था, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिख, ये बता चुका हूं, अनीमिया, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। यहां देखिए, नापसंद पसंद के बारे में चर्चा करते हुए किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में चले जाते हैं, लिंगू फेन खाते हैं। लिंगू फेन एक क्या है? सांप की डिश है। सांप को काट के खाया जाता है। सांप की एक डिश है जो हांगकांग में खाई जाती है। हांगकांग में खाई जाती है। आंसर इज बी हो जाएगा। क्लियर है? आपने देखा होगा कि सर्विस स्टेशन पर मोटर कार की प्रदूषण जांच होती है, जो पोल्यूशन होता है उसकी जांच होती है। इसमें क्या मापा जाता है बताओ? इसमें जो मापा जाता है सीसा और कार्बन के कण जो होते हैं। क्या ये कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा या सल्फर डाइऑक्साइड मात्रा? ये साइंस से रिलेट कर जो है डाल दिया गया है इसमें ईवीएस में, सीसा और कार्बन कणों की मात्रा। कितने लोग ऑप्शन ऐसे हैं जो इसके साथ मार रहे हैं बताइए? ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा भी होती है, पर होती कहां कहां पर है ये बताना है। सीसा और कार्बन कण ज्यादा अगर है, मोनोऑक्साइड देखिए क्या होती है कि वाहनों से मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड को क्या हम कहते हैं? सीओ, इससे निकलती। पर हमें सीसा और कार्बन कणों की बात करें तो ये सबसे बेहतर होता है। यदि ये नहीं है तब मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड ये जो है मोटरसाइकिल के धुएं में होती है, लेकिन एक्चुअल में जो मापा जाता है वो सीसा और कार्बन के कण होते हैं जो एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। अनीमिया होने के मुख्य कारण क्या है? खून में लौह की कमी, शरीर में विटामिन सी की कमी, यकृत में पित्त की कमी, शरीर में आयोडीन, आयोडीन की कमी होगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? घेंघा, गलकंड जिसको बोलते हैं। खून में कमी यानी लैक ऑफ ब्लड, यानी जो आप ब्लैक ऑफ ब्लड की बात करते हो, जैसे आप जिसको रक्त, अरक्तता बोलते हैं ना, अरक्तता, अरक्तता या एनीमिया, इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो एनीमिया है। लोहे की कमी हो जाती है, एफी की, है ना, लोहा, लोहा ही मत खाने लगना। ठीक है, बहुत बढ़िया प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, पचोमपल्ली एक गांव है। गांव ये भी बताया था दोस्तों हमने कई बार कि यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़ों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, इसे पचोमपल्ली कहते हैं। पचोमपल्ली दोस्तों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों जब एक साथ में, तो 2014 में ये अलग होते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नहीं ऑप्शन में है तो तेलंगाना मारिएगा। जैसे बनारस की साड़ी या बनारसी साड़ी कहलाती है, ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। रेशम किससे बनता है? रेशम दोस्तों लार्वा से बनता है। किससे बनता है? लार्वा। और ये जो होते हैं रेशम कीट जो होते हैं वो सहतूत की पत्ती पर पलते हैं, सहतूत की पत्ती पर। लार्वा की लार ग्रंथियों से होते हैं, इसलिए विकल्प हमारा ए जाएगा। निम्नलिखित में किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं?
चलो, मेजर ध्यानचंद हो जाएगा। और ये मनाते कब है? 29 अगस्त को, है ना? 29 अगस्त ही है, एक बार क्लियर करो। 29 अगस्त। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और 2 क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों, 2 क्वेश्चन और करेंगे। अच्छा, 59 नंबर तो मैंने बता दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन करेंगे, एक बता देते हैं ये, और इसमें 59 लिख देते हैं। इसमें 59, ये 59 बताइए, बताइए जरा। और 60 नंबर आपको देंगे होमवर्क के लिए, जो इसी वीडियो से होगा, ठीक है? उसके पहले दोस्तों बता दें कि गुरुजी वर्ल्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर क्या कर लीजिए प्यारे साथी, मैंने जो कराया ना, बहुत चित्रात्मक कराया वीडियो। और जब एप्लीकेशन में पढ़ाता हूं तो डिटेल में पढ़ाता हूं दोस्तों, डिटेल में पढ़ाता हूं। बस एक काम करना है, देखो ये मौका है, मौका जाने मत देना, मेरी बात मत सुनना कि मैं बस इतना कहूंगा कि तुम इसमें आ जाओ, क्योंकि आप अपनी मनमानी करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहूंगा अगला फॉर्म जीवन में तुम्हें भरना ना पड़े। और अगर आप गलती से मेरे पास आ गए, मेरी 1% बात सुन ली है, जिनको कुछ भी नहीं आता था वो आज उनसे पूछिए, इसी कमेंट बॉक्स में पूछिए। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूं यहां पे, जो हमारे बैच में है, देखना कमेंट बॉक्स में मैं पूछूं और आप देखना, कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे ऑलरेडी न्यू मास्टर बैच में हैं? दूसरा सवाल ये है, जो लेके रखे हैं बैच, वो ये हमें जरूर बताएं। आपसे मेरा निवेदन है एक भाई होने के नाते, कि आप हमारे बैच को, जो पूरी तरह से मैंने बैच दिया है, हर वीडियो के सेक्शन को आप पढ़ रहे हो, तो आप कैसा फील कर रहे हो? आपने जो सोचा था, क्या उससे बेहतर कंटेंट मिल रहा है? कंटेंट कैसा मिल रहा है? हर वीडियो के साथ पीडीएफ नोट्स आपको कैसे मिल रहे हैं? ये मेरे को बताना शुरू करो एकदम से। जो लिखना है अपने हाथ लिखना, ठीक है ना? मैं आपसे ये कहता हूं कि एक ही काम करो, 9628 238404। अगर कोई समस्या है, ये कॉलिंग नंबर सेव कर लो, इसी पर व्हाट्सएप कर दो हाय, क्या है, व्हाट्सएप कर दो हाय सीटेट लिखकर, हाय सीटेट लिखकर व्हाट्सएप कर दो। हाँ ठीक है, कौन है ये? ठीक है, प्रचार तो बेटा आप भी पैदा हुए थे, है ना? प्रचार कराया गया था, ढोल बजाए गए थे, तो आप भी पैदा हुए थे। एक्चुअल में छठी हुई थी आपकी, है ना? एज अ शिक्षक हो, उस शिक्षक वाले गुण होने चाहिए, वरना प्रचार के लिए जब शादी होगी तो तुम्हारा प्रचार किया जाएगा कि हमारे लौंडे की जो है ना बारात है ना? नौकरी लगेगी तब भी। तो यार थोड़ा सा ना पढ़ाई पे ध्यान दो। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में है, दम लगा के रखा हूं, सोना हमने थोड़ा सा कम कर दिया है। और गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में एप्लीकेशन डाउनलोड कर, बस इतना ही करना है कि ये न्यू मास्टर बैच तुरंत ज्वाइन कर लो, तुरंत ज्वाइन कर लो, ठीक है प्यारे साथी? हर बहन हर भाई से बस इतना ही निवेदन है कि इस मास्टर बैच को पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 एंड 2, जितने भी शिक्षक हैं वो पेपर 1 एंड 2 ऑलरेडी जो वर्तमान में सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं, वो पेपर 1 एंड 2 ज्वाइन कर ले। बहुत बढ़िया, आ जाइएगा। यहां पर हम बात करेंगे 59, 59 की बात करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, चलो। शिवम कह रहे हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे पढ़ा रहे हैं, हमने ऐसा बैच लिया कि हाँ सर आपका वीडियो से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत सुंदर है सारा सारा क्लास, रीना कह रही हैं बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बच्चों की रुचियों को ध्यान हो, ठीक है? लड़के और लड़कियों को समान रूप से बिल्कुल, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं, क्या है, बच्चों को रुचिकर लगेगा। बताइए, जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए बी डी। भाई धार्मिक सांस्कृतिक का मतलब क्या है? अच्छा,
डी की बात, विचारों में क्या ध्यान रखेंगे? अच्छा हाँ, मूल्यवान सामग्री नहीं, पृष्ठभूमि, जब सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आ जाती है तो ठीक है, ये सही है। मूल्यवान सामग्री का कोई मतलब नहीं, वीडियो हो जाएगा, यानी आंसर ए। अगला क्वेश्चन इसी वीडियो से है जो 60 नंबर है ना, 60 नंबर है HW के रूप में, इसी वीडियो से है, इसी वीडियो में मैंने पढ़ाया है, इसी वीडियो में मैंने पढ़ाया है दोस्तों। हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी, हर वर्तमान के शिक्षक और शिक्षिकाएं और सरकारी शिक्षक, सरकारी विद्यालय में कार्यरत सरकारी शिक्षक और शिक्षिकाएं, ठीक है, भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी का हार्दिक स्वागत है न्यू मास्टर बैच में। अब तक लाखों एडमिशन इस बैच में हो चुके हैं, अगला नंबर आपका, क्योंकि एडमिशन का मतलब है कि इस बैच में केवल आपके एग्जाम को क्रैक करा के आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाना है मेरा। ये भाई धीरज द्विवेदी आपको हारने नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि कंटेंट से कभी समझौता नहीं करता, कंटेंट से कभी भी समझौता नहीं किया है और ना ही करेगा। अगर आप कंटेंट की बात देखते हो तो मुझे लगता है कि अगर यहां पर देखने को मिल जाए, मुझे क्या है, अगर देखने को मिल जाए तो हम कंटेंट कैसा देते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। कंटेंट दोस्तों थोड़ा सा हम ना बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, हम बेहतर देने की कंटेंट कोशिश करते हैं। देखिए कंटेंट है जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत है, और इस जीन पियाजे के सिद्धांत को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कंटेंट में हम क्या देते हैं। हर चीज को बेहतर पीडीएफ नोट्स के माध्यम से, कोई पीडीएफ है तो उसमें चित्र के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश है। हर चीज को, जैसे ये सीडीपी का एक, और उनके पॉइंट को जैसे तुरंत उसके क्वेश्चन करा दिए, अभी खत्म नहीं हुआ सिद्धांत, अभी तो शुरू नहीं हुआ। फिर जैसे ही क्वेश्चन हमने शुरू कराए, फिर हमने क्या किया, हमने इनके टॉपिक को फिर लिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में सारी चीजें, ठीक है। फिर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की बात हो या इनके फिगर वाइज चीजों को पढ़ने की बात हो, हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से कराने की कोशिश है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, न्यू मास्टर बैच में आपका आने के लिए शुक्रिया, आपका धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड के एग्जाम स्टडी के हेल्पलाइन नंबर 9628238404 पर व्हाट्सएप करें, हाई सीटेट, वंदे मातरम। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में ज्यादा अगर कोई समस्या है तो केवल एक ही काम करें, गुरुजी वर्ल्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें नए बच्चे, और पेड कोर्स में जाएंगे और सीटेट एग्जाम पर क्लिक करेंगे। सीटेट एग्जाम जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही पेपर 1 बाई नाउ करना है, पेपर 2 बाई नाउ करना है, पेपर 1 एंड 2 बाई नाउ करना है, करके उसको क्या कर लें, माई कोर्ट में विद इन 1 सेकेंड में चेक करें। पेमेंट ऑप्शन नहीं है तो स्कैनर की सुविधा है, दे दी।